त्याग तपस्या की तुम मूरत, तप करना सिखलाया। तूने तन मन धन से बाबा महान दानी बनाया। ज्ञान योग का दीप जलाकर, ज्ञान योग का दीप जलाकर पावन पथ देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। दुनिया का करता तुम्हीं से पाया हमने बाबा, तुम्हीं से पाया हमने बाबा। एक अनोखा प्यार तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और कल आपने दशहरे पर रावण पर विजय हासिल कर ली, उसके लिए भी बधाई हो आप सभी को। तो अव्यक्त वाणियों का क्या चिंतन चल रहा है, थोड़ा सा ये शेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बार बार पक्का करने की आवश्यकता है कि हम क्या समझ पा रहे हैं इन वाणियों से, क्या हमें समझ में आ रहा है। ये बार बार पक्का करने की आवश्यकता है ताकि उसकी हम और गहराई में पहुंचते चले जाएंगे। चलिए थोड़ा सा पुरुषार्थ बताएंगे, फिर आगे अभ्यास करेंगे। अव्यक्त वाणियां हमें संपूर्णता की ओर ले जाती हैं। 17 जनवरी 1969 के ब्रह्मा बाबा और 18 जनवरी 1969 के ब्रह्मा बाबा, दोनों में फर्श और अर्श का अंतर। एक साकार, एक आकार, एक देह में एक फरिश्ता। चेक एंड चेंज चल रहा है, बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है। अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं।
न्यारे और प्यारे बनकर घर जाना है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। गहरे आत्मचिंतन के लिए प्रेरणा मिलती है। अंतर्मुखी व्यक्त में रहकर अव्यक्त, बहुत सुंदर। ये होमवर्क जितना स्मृति में रहेंगे, क्योंकि देह अभिमान भी 63 जन्मों का है। माया के सबसे पुराने ग्राहक हम हैं। अपने पुराने ग्राहकों को माया इतना सहज रीति छोड़ नहीं देगी, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो लेकिन विजय हमारी है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। बार बार भुलाएगी, बार बार देह भान में लाएगी, लेकिन हमें भी हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक मिले न मंजिल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर प्रयास में लगे रहेंगे, भगवान की मदद मिलती रहेगी, परिवर्तन होता रहेगा। अंतर्मुखता का होमवर्क दिया था, तो किया होगा सभी ने। एक जो अभ्यास हम बार बार अभी करवा रहे कि सभी को प्रकाश रूप में देखना है, लेकिन उसमें सहज करने के लिए हम ब्रह्मा बाबा को प्रकाश रूप में आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि नंबर एक तो वो है ही फरिश्ता वास्तव में ही। नंबर दो, हमारा बाबा के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, जिसके कारण हम बाबा का प्रकाश स्वरूप बना पाते हैं। तो सबसे पहले हमें बाबा के प्रकाश स्वरूप को देखना है बार बार। इन नजरों में अब प्रकाश ही प्रकाश चमकना चाहिए। ये दृष्टि अब पवित्रता का प्रकाश फैलाए, बस हमेशा ये महसूस करना है। तो उसके लिए 3-4 स्टेप्स में पुरुषार्थ करना है। नंबर एक, बाबा को अच्छी तरह से प्रकाश के स्वरूप में देखना है। फिर जैसा बाबा है, मैं आत्मा भी वैसी हूँ। फिर खुद को प्रकाश स्वरूप में देखना है। तो प्रकाश स्वरूप में देखने से बहुत सुंदर अनुभव होगा, बहुत हल्का अनुभव होगा, बहुत पावन अनुभव होगा। फिर सभी को प्रकाश स्वरूप में देखना है। अगर हमारी नजर किसी की कमी पर 2 घड़ी के लिए टिकती भी है, तो वो नजर गंदी हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। जरा विचार करो, बाबा धरती पर आकर दादी के तन में, बाप दादा, क्या किसी की कमी को, भले कोई कितना भी बड़ा दोषी या पापी भी होगा, क्या बाबा की दृष्टि किसी की कमी पर ठहरती है? क्या वो किसी की कमी का विचार सागर मंथन करते हैं? 1 नंबर डालकर यस और नो जल्दी से लिख दें। क्या बाबा की दृष्टि, भले ही वो बाबा का नाम बदनाम करने का कार्य भी कर रहा है, ऐसे कर्म भी कर रहा है कि जो भगवान को बदनाम करे, बावजूद इसके क्या बाबा की दृष्टि उसके प्रति
उसकी कमी पर ठहरती है। ऋणचक भी 1%, 0.01% की बात कर रहे हैं। अब नंबर 2 डालकर लिखिए, क्या मेरी ठहरती है? अपनी अपनी बताओ सभी। 0.01 भी छुपाना नहीं, 0.01 भी छुपाना नहीं है अगर संपूर्ण बनना है। कहीं 5-10% को ऐसे ही जेब में डाल लेते हैं, वैसे ही उसको अपने आप सर्टिफिकेट दे देते हैं। 100% बोलना है, 2 नंबर डालकर। क्या मेरी दृष्टि टिकती है या नहीं? दिखता है। ये यस जो लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं? समझ नहीं आया शायद प्रश्न। हमारी दृष्टि कमी पर 3 नंबर डालकर, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, दुविधा हो गई। 3 नंबर डालकर लिखना है। प्रश्न है, क्या मेरी दृष्टि ठहरती है या नहीं? 0.01 भी, थोड़ा भी ठहरती है या नहीं? यस और नो, 3 नंबर डालकर रिवाइज कीजिए आंसर को। भगवान बनना है, मास्टर भगवान बनना है, बाप समान बनना है, तो 100% फॉलो करना है। हाँ, अभी उत्तर समझ में आया। ठीक है, सच्चाई के लिए बधाई। तो आज प्रतिज्ञा कर लो, अगर अपनी नजरों से निहाल करना है, संसार में तो अभी और भी बातें खराब खराब आएंगी देखने में। अगर अपनी नजरों से निहाल करना है, अपनी नजरों में वो पवित्रता लानी है जो दूसरी आत्माएं हमारे से निहाल हो जाएं, तो हमें प्रतिज्ञा करनी है कि किसी की कमी कमजोरी पर ऋणचक भी ठहरेंगे नहीं। ऋणचक भी 1-2% में छुट्टी नहीं देना, ऋणचक भी ठहरेंगे नहीं। ठीक है। हाँ, तब बन पाएगी दृष्टि हमारी। हम ज्ञान बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, परंतु ज्ञान को प्रतिज्ञा में परिवर्तन नहीं किया तो परिवर्तन नहीं आता है जीवन में। हर पॉइंट को प्रतिज्ञा में बदलना है। जो भी धारणा का पॉइंट है उसे दृढ़ प्रतिज्ञा में, व्रत में बदलना है। हर चीज का व्रत लेना है, और व्रत से बदलती हैं वृत्तियां। जो भी हमारे अंदर कमजोर वृत्तियां हैं, तो वो वृत्तियां दृढ़ व्रत के साथ बदल जाती हैं। चलिए, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अभी अनुभूति करना ज्यादा महत्वपूर्ण है सिर्फ समझने के। कल बाबा ने कहा, क्या अव्यक्त स्थिति को समझ लिया? तो इसके ऊपर खूब रिसर्च करना है, वर्षों लग जाते हैं उस स्थिति को समझने में। रोज कोई नए संस्कार उठ करके आएंगे, रोज आपको फिर भुला देंगे अव्यक्त स्थिति। लेकिन अब धुन लगा करके उसके पीछे पड़ जाना है, क्योंकि अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। जब तक पीछे नहीं पड़ेंगे, वो आपका दर, आपका घर छोड़कर जाने वाली नहीं माया। इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। हम्म।
चलिए सीधे होके बैठ जाएं, स्थिर होकर बैठ जाएं। जो अभ्यास बताया, अब हम थोड़ा समय अव्यक्त स्थिति की ओर चलेंगे। ये घंटा जो हमें मिला, इसमें कम से कम 15 मिनट हम ऐसी अव्यक्त स्थिति का एहसास कर लें, ताकि बाकी समय हमें मदद मिले दिन भर में अव्यक्त होने में। ये संगठन में हम ये अभ्यास कर लेते हैं। सीधे होके बैठ जाएं, बाबा की स्मृति में बैठ जाएं और केवल अपने माइंड को ट्यून करने के लिए एक ही शब्द बोलते बोलते, मुख से भी बोल सकते हैं, फिर धीरे धीरे उसे मुख से बोलते बोलते संकल्पों में बोलना है। धीरे धीरे वो स्थिति में बदल जाएगी। अव्यक्त बनना है तो अव्यक्त स्थिति के साथ ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। चलिए मन को स्मृति दिलाएं, अब घर जाना है, अब फरिश्ता बनना है। व्यक्तियों की इस लोक से अब अव्यक्त लोक में जाना है, जहाँ कोई आकर्षण नहीं है व्यक्तियों की दुनिया का, यहाँ के लोगों का, यहाँ की बातों का कोई आकर्षण नहीं। जैसे बाबा संपूर्ण बना, हमें तीव्र गति से संपूर्ण बनना है। चलो वाणी से पार, चलो वाणी से पार। चलो वाणी की दुनिया से पार। वाणी से पार। वाणी से पार। अव्यक्त जहाँ कोई आकर्षण नहीं, अव्यक्त लोक। वाणी से पार। अव्यक्त
व्यक्तियों की दुनिया से दूर, जहाँ कोई आवाज नहीं, जहाँ कोई लगाव नहीं। बिल्कुल साइलेंस। मूवी केवल इशारों ही इशारों में शक्तियों का आदान प्रदान, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं।
मन के संकल्पों की आवाज भी अव्यक्त हो जाए। बाबा की स्थिति पर गौर करें। क्या बाबा विचार सागर मंथन करता है सूक्ष्म लोक में, या सिर्फ दृष्टि से सकाश देता है? विचार करो। अव्यक्त स्थिति को समझो। क्या वहाँ विचार भी होते हैं? कैसे होते हैं? स्थिति कैसी होती है? कुछ पलों के लिए तुम भी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति का आनंद लो। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा
यहीं रहने का अभ्यास हो जाए, आदत हो जाए। ना देह का कोई आकर्षण, ना देह के संबंधी बातों का। चलिए, मस्तक में आ जाओ। स्थिति यही फील करते रहें। मस्तक में देह के आ जाओ। अब थोड़ा विचार सागर मंथन अव्यक्त स्थिति के बारे में। सूक्ष्म लोक में क्या बाबा सोचता है? अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब दीजिए, जो आपको लगता है उसके हिसाब से। क्या बाबा सूक्ष्म लोक में बैठकर सोचता है? किसी को ठीक गलत नहीं कहा जाएगा, हर एक की अपनी चेकिंग है, परंतु बताया जाएगा ठीक क्या है। जो आपको लगता है, क्या सोचता है? फिर क्या करता है बैठकर? क्या होता है अव्यक्त स्थिति में? दो चार को छोड़कर बाकी 9 लिख रहे हैं, तो क्या होता है वहां पर? 51 वर्षों से बैठा बाबा क्या कर रहा है? हम बच्चों की स्थिति को ठीक कैसे करता है? बाबा सोचता है, प्रकाश देता है।
प्रकाश दे रहा है, वेटिंग फॉर अस। प्रकाश से सेवा कर रहा है। सकाश क्या होता है? सकाश क्या होता है? ये सकाश शब्द जो सुनते हैं ये क्या होता है? एडवांस पार्टी के साथ मीटिंग होती है तो संकल्प होते हैं या नहीं होते? वेट कर रहा है तो कुछ सोचता है या नहीं? क्यों नहीं आ रहे हैं? वाइब्रेशन और सकाश एक ही होता है या अलग अलग होते हैं? वरदान देता है, वाइब्रेशन देता है, सकाश देता है, ये सभी एक ही शब्द है या अलग अलग हैं? लिखते जाओ उत्तर, विचार सागर मंथन करो अव्यक्त स्थिति का। पॉजिटिव वाइब्रेशन, प्रकाश को पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं। बच्चों की सोचते हैं, बच्चे तो उसके 800 करोड़ हैं, तो सिर्फ बीके की सोचता है या नॉन बीके की भी सोचता है? देखिए अभी सकाश वाइब्रेशंस के मैटर पर ही विचार भी अलग अलग हो गए। कोई कहता है एक ही है, कोई कहता है अलग अलग है। इससे थोड़ा आपको खुद विचार सागर मंथन करने का मैटर मिलेगा। पहले समझेंगे, बाबा ने कहा कल वाणी जो पढ़ी थी, क्या अव्यक्त स्थिति को समझते हो? होना, रहना तो बहुत बाद की बात है, पहले उसे समझना। ठीक है, अभी आपको खुद सोचना है इसमें किस गहराई तक आप जाएंगे, बाबा फिर आपको डायरेक्शन देगा। अपने बच्चों की सोचते हैं कि कब तैयार होंगे। पूछा हमने बीके या नॉन बीके? क्या नॉन बीके की नहीं सोचेगा भगवान, या सिर्फ बीके की सोचता है वो? प्रश्न पर प्रश्न है। वेट कर रहे हैं पर मन में क्या चल रहा है उनके? बच्चे तो अभी भी जाने की प्लानिंग नहीं कर रहे, 51 वर्ष तो हो गए हैं, बच्चों का तो प्रोग्राम अभी भी फाइनल हुआ नहीं जाने का। सोचेगा ही, सोचेंगे, दोनों की सोचते हैं तो विचार हो गए ना, सबकी सोचते हैं तो फिर विचार हो गए। अब नंबर 1 डाल करके लिखिएगा, कितने विचार होते हैं, ज्यादा या थोड़े? ज्यादा या थोड़े? नॉन बीके की भी सोचेंगे, ज्यादा विचार होते या थोड़े? 800 करोड़ के बारे में सोचना है, ज्यादा विचार होंगे या थोड़े? थोड़े। तो वो सिर्फ 1 2 4 बच्चों के बारे में सोचता है या 800 करोड़ के बारे में?
एक दो चार के बारे में सोचता है या 800 करोड़ के बारे में? सभी के बारे में कॉमन सोचता है। लिखते जाओ लिखते जाओ। ये विचार सागर मंथन है, अकेले में बैठ के करना चाहिए। बहुत थोड़े। कोई लिख रहा है थोड़े। 800 करोड़ के बारे में सोचता है। हर एक के बारे में इकट्ठा सोचता है या अलग अलग सोचता है? यानी मेरे बारे में अलग, आपके बारे में अलग। हर एक पर अलग अलग ध्यान देता है संकल्पों से, या इकट्ठा ही दे देता है? चलो 800 करोड़ है, इकट्ठा ध्यान या मेरे साथ अलग से देता है? 800 करोड़ का सोचते हैं तो सभी का इकट्ठा सोचते हैं या अलग अलग सोचते हैं? अलग अलग सोचते हैं। इकट्ठा ही सोचते हैं। तो फिर मेरे से अलग प्यार क्या हुआ उसका? जब वो इकट्ठा ही सोचते हैं तो मेरे से अलग प्यार कैसे हुआ? मेरा साजन कैसे हुआ फिर वो? अब इसमें नंबर 1 डालकर आंसर देना। अगर वो 800 करोड़ के बारे में कॉमन सोचते हैं तो फिर मेरा साजन अलग से कैसे हुआ? मेरे साथ अलग संबंध कैसे हुआ उसका? मेरा इंडिविजुअल कैसे हुआ फिर वो? क्यों जी? क्या हुआ? हम्म। समटाइम्स स्पेशल। बस समटाइम्स होता है। वो मेरे को प्यार कितना टाइम करता है? समटाइम्स थोड़ी करता है। इकट्ठा सोचता है। अब सोचते रहो आप। देखा? दुविधा हो गई। अब इन सभी के जो आप सभी के उत्तर आ रहे हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं, क्या कोई क्लैरिटी आ रही? अब सभी के उत्तरों में किसका उत्तर ठीक चुने यही समझ में नहीं आ रहा है। हम ही कंफ्यूज हो गए हैं। ये तो सारा ही गड़बड़ घोटाला हो गया। मिक्स वेज हो गई। मिक्स वेज जानते हैं ना, जिसमें सारी सब्जियां बची उची सारी सब्जियां फ्रिज के अंदर से निकाल के डाल दिया, मिक्स वेज हो गया। तो ये मिक्स वेज हो गया। कोई कहता है संकल्प करता है, कोई कहता है नहीं करता है, कोई कहता है थोड़ा करता है, कोई कहता है ज्यादा करता है। थोड़ा करता है तो फिर क्या 800 करोड़ के बारे में करता है? फिर कहते हैं 800 करोड़ के बारे में करता है। तो फिर इतना 800 करोड़ के बारे में सोचेगा तो थोड़ा कैसे हुआ? 800 करोड़ के बारे में सोचेगा तो थोड़ा कैसे हुआ? फिर इकट्ठा सोचेगा या अलग अलग सोचेगा? अगर इकट्ठा सोचेगा तो फिर मेरा अकेले का कैसे हुआ? अलग अलग सोचेगा तो विचार सोचो कितने हुए? फिर थोड़ा कैसे सोचेगा? अरे बाबा! अब निकलो इस भूल भुलैया से। ऐसे ही थोड़ी बोला पापा ने। ऐसे ही थोड़ी बोला है।
कि क्या होती है अव्यक्त स्थिति, ऐसे ही नहीं बोला है। हम कभी जाते ही नहीं उसके पास। 5, 10, 15 मिनट कमेंट्री करके बस जब तक वो गीत चला, फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर, गीत चला, वह गीत बंद, हवा खत्म मैक्सिमम की। कोई कोई है जो 10, 20 मिनट बैठते होंगे। तो जब वहां बैठे ही नहीं हम, तो कैसे जानेंगे बाप क्या करता है। मुरलियों में आता है, बाबा 24 घंटे आपके लिए बैठा है, अब कोई बंधन नहीं है, तुम आ जाओ और देखो कारोबार कैसे चलती है। हाँ, लिखते जाओ भाई, अब तो कुछ भी लिखो, ये आपका विचार सागर मंथन है। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपको जो सोचना चाहे सोच सकते हैं। आपकी सोच पे हम रोक लगा ही नहीं सकते। चलिए फिर से बैठेंगे 5 मिनट, इस दुविधा का अंत बाबा से ही लेके आएंगे। चलिए सीधे होके बैठो फिर से। छोड़ दो चैट की चाट, छोड़ दो अभी। चैट की चाट छोड़ दो अभी, बंद कर दो। और चलो फिर से सूक्ष्म लोक। बोलना बाबा को, मीठे बाबा, ये करण भाई ने दुविधा पैदा कर दी, ये ज्ञान सुना रहे हैं या कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। ओ मेरे बाबा, कोई साथी नहीं है, ये करण भाई भी कंफ्यूज कर रहा है, अब आप ही तो सहारे हो, बस आप ही मुझे बताओ। जो दिल से बोलेगा और दिल से बैठेगा बाबा के पास, उसको पता लगे। जो दिल से बैठे।
सूक्ष्म लोक में ही बैठे हुए बाबा की ओर देखते हुए कुछ प्रश्नों का जवाब और दीजिए। ज्यादा सोचने वाला मन शक्ति ज्यादा प्रवाहित करता है या कम सोचने वाला? शक्ति प्रवाहित करने के लिए 2 नंबर डालकर लिखना। शक्ति प्रवाहित करने के लिए क्या सोचने की आवश्यकता होती है? 2 नंबर डालकर लिखना। क्या बाबा को बच्चों को ठीक करने के लिए उनकी कमी कमजोरियों के बारे में सोचने की आवश्यकता है? 3 नंबर डालकर लिखें। आठ 800 करोड़ आत्माएं, प्रकृति के पांचों तत्व, साथ में एडवांस पार्टी, इतनों को सेवा देने के लिए, शक्ति देने के लिए कैसा मन चाहिए? कम सोचने वाला या ज्यादा सोचने वाला? 4 नंबर डालकर लिखो और 5 नंबर डालकर लिखो। कम तो फिर कितना कम? 5 नंबर पर लिखना, 4 पर लिखना कम, 5 पर लिखना कितना कम होगा। अगर लिखोगे बहुत कम तो ये बहुत कम क्या होता है, ये विचार करना। बहुत कम कितना? 100% कम। बहुत कम, जीरो थॉट। आज का आपका होमवर्क यही है। होमवर्क मिलेगा तो बार बार सूक्ष्म लोक जाओगे। धरती पे कोई जवाब दे पाएगा नहीं, हमारी तरह कंफ्यूजन बढ़ा देंगे।
इस कंफ्यूजन का हल दे सकता है तो केवल ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक में बैठा हुआ वो उनको देगा जो दिल से उसके पास जाएंगे, दिल से बैठेंगे। नहीं तो अभी देखो, अगर हम जवाब देंगे तो 800 भाई बहन जुड़े हैं, 400 तो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि 800 तरह के प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं। 800 में से हमारे वाले से मैच नहीं हुआ तो 400 तो थोड़ा सा मुंह चढ़ा लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ढूंढने हैं, लेकिन उत्तर की तरफ आप बढ़ गए हो। आपने खुद दे दिया है, कितनों ने उत्तर दे दिया है कि ज्यादा सेवा कब होती है, जब हम सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म होने से सेवा ज्यादा होती है। अब वो सूक्ष्म कितना होता है, ये आपको देखना है। विचार सागर मंथन है। चलो, हम तो वैसे कह रहे हैं हल्केपन में। आप सभी आज ये विचार सागर मंथन करना, बाबा के पास जाना, बार बार बैठना। इन प्रश्नों का उत्तर कोई आपको नहीं देगा, ये आपको ढूंढने हैं, और जितना ढूंढोगे उतना नई चीजें पाओगे। हमारी तरफ से अभी इंतजार मत करो, अभी आपको होमवर्क करना है, फिर चर्चा करेंगे इसकी बाद में। आज देखो विचार सागर मंथन तो चला ना, सोचा ही नहीं था इस तरीके से बाबा क्या सोचता है, सकाश क्या होती है, ये भी सोचना जरा। सिर्फ एक सेकंड में सुनी सुनाई बोल देने से नहीं हो जाता है। विचार सागर मंथन करना, फील करना, सकाश क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है। एक सेकंड में जवाब देने से इतना गुह्य प्रश्न, ब्रह्मांड के इतने सूक्ष्म राज कैसे एक सेकंड में बता सकते हैं, जो बाबा की सभी वाणियों में नहीं आते, कहीं कहीं वाणियों में समझने पड़ते हैं। जैसे हम अव्यक्त वाणी का अध्ययन कर रहे हैं, समझना पड़ता है उसमें से, बाबा जो कह रहे हैं उसमें से समझना है। ठीक है। चलिए, वो तो वैसे ही कहा नाराज वाली बात, पर वो तो विचार सागर मंथन आपको करना है। ओके जी। चलो, बहुत अच्छा है। कैसा रहा चर्चा, ठीक रही? प्रश्न का उत्तर देने से सेटिस्फाई होते तो मुरली ने उत्तर दिए हुए हैं। प्रश्न का उत्तर ढूंढने से सेटिस्फाई होते हैं। जिनको ये नहीं पता था कि हम कौन हैं, चाहे वो महात्मा बुद्ध थे, विवेकानंद, दयानंद, जिनको ये पता ही नहीं था, घर से बिल्कुल शून्य निकले थे, उन्होंने आत्मा को ढूंढ लिया था। हमको पहले दिन कोर्स में बता दिया जाता है तुम आत्मा हो, लेकिन पूरी जिंदगी उस आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अब रिसर्च जारी करो, अपनी गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, खुद ढूंढो, लगन लगाओ। लगन से मिलते हैं उत्तर। मॉडल टेस्ट पेपरों से पास होने वाले ज्यादा नंबर नहीं लिया करते हैं। जो खुद अध्ययन करते हैं वही सच्चे ज्ञानी और योगी बनते हैं। मुरली भी हम नहीं बताएंगे, आपको खोजनी पड़ेंगी, इंटरनेट पर अवेलेबल है। ढूंढो, लगन है तो ढूंढो उत्तर, फरिश्ता बनना है तो ढूंढो। करण भाई तो सिर्फ कुछ समय के लिए गाइड कर रहा है, संपूर्णता करण भाई के हाथ में नहीं, हर एक के अपनी संपूर्णता अपने हाथ में है। अच्छा जी, थैंक यू। आज के लिए विदाई, कल
देह में हुए, फिर से मिलेंगे इसी समय। ओम शांति, ओम शांति।